अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 20। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और 5.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है रूट, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है जी स्केयर रूट। स्केयर रूट मीन्स ये, और इसका मतलब क्या होता है कि 1/2 पावर में 2। तो हमारे पास देखिए क्यूब रूट, अगर हम सिंपल क्यूब कहते हैं तो इसका मतलब होता है ये क्यूब। अगर क्यूब रूट है तो मीन्स 1/3 पावर है उसकी। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब जैसे स्केयर होता है सिंपली तो वो स्केयर है ये, और अगर हम स्केयर रूट कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है दिस वन, और ये इज इक्वल होती है पावर 1/2 के। अब जरा ये तो थी थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी कि स्केयर रूट और क्यूब रूट क्या होती है। अब हम इसकी डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। तो हमारे पास जी लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी मतलब कि 1, कि x जो है ना वो क्यूब रूट है 1 का, देन x इज इक्वल है 1 पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वर्ड यूज किया गया, यूनिटी मीन 1 और 1 की पावर जो है 1/3 है। तो जब 1/3 पावर, इस 1/3 को खत्म करने के लिए हम 3 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 है, 1 इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, और एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसमें हमने फॉर्मूला ओपन किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम यही फॉर्मूला सम के लिए ओपन करते हैं तो वो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आइदर, अब इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं कि या तो ये टर्म इज इक्वल टू 0 है या ये 0 है, या दोनों भी 0 हो सकती है, तब भी ये 0 है। हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था जीरो प्रोडक्ट में। तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से x क्या आएगा 1। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, वो क्योंकि बाय फैक्टराइज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं, पर हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अयोटा लगा देंगे। तो ये हमारे पास दो टर्म्स यहाँ से हो गई हैं, एक ये होगी, तो हमारे पास 3 रूट्स आ गई हैं। Hence the cube root of unity are these। तो हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई है वो ये आ गई है। मीन्स के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब भी वर्ड यूज होगा तो वो कौन कौन सी है, एक तो वो 1 है, एक वो प्लस में है और एक वो माइनस में है। यहाँ पे माइनस नहीं आना, यहाँ पे सिंपली प्लस है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब इनके कुछ नेम भी हम रखेंगे क्योंकि ये जो है ना ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगी। 1 जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात होगी तो वो ऑलवेज यही है, ये चेंज नहीं होगी। The two complex cube root of unity are recognized as omega and omega square। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे ओमेगा से या ओमेगा स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों में से किसी का नाम भी ओमेगा रख सकते हैं और दूसरी का नाम ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। कोई मस्ट नहीं है कि प्लस वाली टर्म का नाम ओमेगा है तो माइनस वाली का ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं माइनस वाली का ओमेगा तो प्लस वाली का ओमेगा स्क्वायर है। देखें, इफ अगर हमने प्लस टर्म के साथ कह दिया ओमेगा तो माइनस टर्म जो होगी उसके साथ हम ओमेगा स्क्वायर कह देंगे। इसी तरह से अगर हमने माइनस टर्म को ओमेगा कह दिया तो प्लस टर्म को हम ओमेगा स्क्वायर कह देंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट, जितनी भी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। मीन्स के अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली वही आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस स्क्वायर का स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या होगा,
4 और ये क्या हो जाएगा जी 3 और 1 और ये हमारे पास दिस। ये जो है ना ये भी ये वाला सॉल्व करने वाला प्रोसेस ये अभी हम थोड़ा बाद में करेंगे। करेंगे जरूर ये इसी लेक्चर में, पर अभी थोड़ा सा ठहर के करेंगे। तो जब ये आएगा हम तब इस पर बात करेंगे। ठीक है, अगर हम ओमेगा का स्केयर लें तो वो भी हमारे पास ओमेगा स्केयर हो जाएगा, और अगर हम ओमेगा स्केयर का स्केयर लें तो वो ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस आ जाएंगे हमारे पास। मीन्स कि अगर हम प्लस टर्म को लेते हैं ना उसका स्केयर करते हैं तो हमारे पास माइनस टर्म आ जाएगी। अगर हम माइनस टर्म वाली को लेके उसका स्केयर करते हैं तो हमारे पास प्लस टर्म आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि प्रूव करना है कि जी ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हम लेते हैं ना तो जो वो दूसरी होगी ना रूट उसका स्क्वायर होगा। अगर हम उसका स्केयर लेते हैं तो वो दूसरी रूट बन जाएगी हमारे पास। जैसे अगर हमें इसको ओमेगा कहा हुआ है, ओमेगा का हमने स्केयर लिया है तो हमारे पास ये क्या आ गया जी ओमेगा स्केयर आ गया। ठीक है, अगर हम ओमेगा स्केयर का स्केयर लेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व किया इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, स्केयर ओपन करना है ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 2 2 4 हो जाएगा जब हम स्केयर लेंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा। जब इस पे स्केयर इंप्लीमेंट होगा क्या होगा जी -1 स्केयर प्लस स्केयर रूट 3 आयोटा स्केयर प्लस 2 -1 स्केयर रूट 3 आयोटा। अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी जी 1 आएगा, 3 आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा -2 स्केयर रूट 3 आयोटा। अब ये जो है ये -1 आएगा, 1 -3 -2 स्केयर रूट 3 आयोटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा -2 स्केयर 2 स्केयर रूट 3 आयोटा, ये टर्म आ गई। अब यहाँ से देखिए, अब हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करके डिनोमिनेटर में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग ये आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है ओमेगा स्केयर है, अगर हमारा ये ओमेगा है जिसका हमने स्केयर लिया होगा। अब नेक्स्ट जो है देखिए, अगर हम ओमेगा स्केयर को का स्केयर करते हैं, ओमेगा स्केयर लाइक हमने इसको ओमेगा स्केयर किया है, हम इसका स्केयर करते हैं देखिए, तो -1 स्केयर 1 हो जाएगा। अब -3 जब हम लेंगे, हम्म अच्छा जी, अब हमारे पास जैसे हमने प्रीवियस ऊपर फॉर्मूला ओपन किया सेम उसी तरह से हम फॉर्मूले को ओपन करेंगे 3 और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी माइनस है दोनों टर्म्स के साथ तो दोनों का माइनस आएगा और वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +2 स्केयर रूट 3 आयोटा 1 -3 आयोटा -2 +2 स्केयर रूट 3 आयोटा ओवर 4। इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर देंगे, तो जो हमारे पास ये आंसर आ रहा है ये क्या आ रहा है जी ओमेगा स्केयर आ रहा है, सॉरी ओमेगा आ रहा है। अगर हमने इसको ओमेगा कहा हुआ है, ओमेगा स्केयर स्केयर लिया तो ये ओमेगा है, ये ओमेगा। ठीक है, ये हम पे डिपेंड है हमने कौन सा नेम यूज करना है, इसको ओमेगा कहना है या ओमेगा स्केयर कहना है, ये हम पे डिपेंड है। तो यहाँ से हेंस प्रूव्ड हमने क्या कर दिया है, हमने प्रूव क्या कर दिया है कि ये जो है ना ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर, कि अगर ओमेगा का स्केयर लेते हैं तो ओमेगा स्केयर आ जाता है, और अगर ओमेगा स्केयर का स्केयर लेते हैं तो ओमेगा आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी हम यूज करते हैं ना वो दूसरी के ऑपोजिट की स्केयर आ जाती है। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तीनों को तो उनका प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है वो 1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम अब लेते हैं जी, लेट कर लिया 1 ले लिया ओमेगा ओमेगा स्केयर, हमारे पास ये जो है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई। अब यहाँ पर देखिए आपने अगर एक ओमेगा ले लिया तो उसी को ओमेगा स्केयर नहीं ले लेना, ऑपोजिट को लेना है। तो 1 ओमेगा हमने कह दिया प्लस टर्म, ओमेगा स्केयर माइनस टर्म। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी देखिए A+B फॉर्मूला है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो ये इक्वल होता है A स्केयर माइनस B स्केयर के। तो यहाँ से -1 स्केयर माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस स्केयर रूट 3 आयोटा स्केयर। तो अब -1 स्केयर 1 हो गया, माइनस वैसे आ गया, ये स्केयर जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल, और अयोटा पे स्केयर, अयोटा स्केयर मीन्स -1 -1 और ये -3
प्लस 3 हो जाएगा। 1 प्लस 3 ओवर 4, 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने प्रूव करनी है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है ना, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल्स कैसे होते हैं? जैसे 2 है ना, इसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर 2। इसी तरह से रेसिप्रोकल कैसे, ओमेगा का रेसिप्रोकल है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर ओमेगा। तो ये रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी है, इसको फुलफिल करना है हमने। तो इसको देखते हैं कैसे करने हैं। वी नो दैट, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हमने भी ऊपर प्रूव किया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है ना वो 1 है। तो अब देखिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो हमने इसी को यूज किया इस रिजल्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मेमोराइज अच्छे से कर लेना है। तो अब यहाँ से देखिए ओमेगा क्यूब है, तो हम यहाँ पर वही पावर रूल यूज करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, ए पावर एम प्लस ए पावर एन। तो ए पावर 1, ओमेगा पावर 1 और ओमेगा पावर 2 हमने स्प्लिट कर लिए। अब 1, और यहाँ से देखिए अगर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो ये ओमेगा का रेसिप्रोकल हो गया। इसी तरह से अगर ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, ओमेगा को ले जाते हैं, तो वो दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। हमने जो प्रॉपर्टीज अभी तक प्रूव की है ना, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि ये दोनों जो है ये एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं। फिर हमने प्रॉपर्टी प्रूव की कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, हम अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट 1 के इक्वल आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी प्रूव की कि जो भी कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, क्यूब रूट्स हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फोर्थ प्रॉपर्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि इन सभी का जो सम होता है ना वो इज इक्वल टू 0 होता है। ये प्रॉपर्टी जो ये क्वेश्चंस में काफी यूज होगी। लेट ओमेगा इज इक्वल टू दिस, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इन सभी को जब हम प्लस करेंगे, पहले तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो इसको बैलेंस करेंगे। 2 माइनस 1 प्लस के रूट 3 माइनस 1 प्लस माइनस के रूट 3 ओवर 2। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म तो ये आपस में कैंसिल होगी। -1 माइनस 2 और प्लस 2 0, 0 ओवर 2 समथिंग ओवर 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 ही होता है, तो वो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम कहेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हेंस 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है माइनस ओमेगा। और यहाँ से ये प्रॉपर्टीज बनाई हुई देखिए, ये टर्म है ना हमारे पास मेन आ गई। अब देखिए अब यहाँ से हम अगर ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो नेगेटिव सिंबल के साथ जाएगा। इसी तरह से अगर इसी में से हम ओमेगा को ले जाए, ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रहने दें, तो ये भी हो सकता है। अगर हम ऐसा कर ले कि अगर हम यहाँ से देखिए, ये जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, यहाँ पे 1 आना चाहिए। कि अगर हम इन दोनों टर्म्स को यही रह देंगे, -1 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ ओमेगा बाय यूजिंग द फैक्टर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को यूज करते हुए हम हाईएस्ट पावर ऑफ ओमेगा को रिड्यूस कर सकते हैं सिंपल पावर्स में। देखिए नेक्स्ट कैसे वी कैन स्प्लिट, जैसे ओमेगा पावर 7 है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा। क्यों स्प्लिट कैसे कर रहे हैं? स्प्लिट करने का जो रूल है वो ये है, वी कैन रिड्यूस द हाईएस्ट पावर ऑफ ओमेगा इनटू 1 ओमेगा स्क्वायर। वी कैन स्प्लिट द हाईएस्ट पावर ऑफ ओमेगा इनटू द मल्टीपल ऑफ 3। कि हमने ओमेगा की जो पावर है ना उसको स्प्लिट इससे करना है कि वो 3 के मल्टीपल में है। जैसे हम अयोटा था ना, अयोटा की पावर को हम स्प्लिट ऐसे करते थे कि 2 का मल्टीपल अलग आए और बाकी जो पावर है ना वो अलग आए। तो यहाँ पर हमने ओमेगा क्योंकि क्यूब रूट है तो उसको हमने वैसे करना है। देखिए जरा, जैसे ओमेगा पावर 7 है तो उसको स्प्लिट करने के लिए ओमेगा 6 और ओमेगा अलग कर लिया। अब 6 में देखिए 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 मल्टीपल जो है 3 2, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। और यहाँ से मेरे पास क्या आंसर आ गया? ओमेगा। इसके जो आंसर है ना ओमेगा के, वो ऑलवेज 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बिटवीन रहेंगे, इससे ज्यादा कभी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो बाकी टर्म है वो हमने स्प्लिट करके उसको खत्म कर देना है। अब ऐसे देखिए ओमेगा पावर 14 है तो ओमेगा हमने 3 का मल्टीपल जो होता है वो 12 होता है, 12 को सेपरेट कर लिया, 2 को सेपरेट कर लिया। अब जो 12 है वो 1 हो जाएगा और जो स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा। और अगर
3 का मल्टीपल है डायरेक्ट ही ओमेगा, जैसे 27 है वो 3 मल्टीपल है तो वो डायरेक्ट ही 1 हो जाएगा। हम देखिए ओमेगा पावर -4 है तो ये -4 जो है डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाने के बाद हम 4 को स्प्लिट करेंगे और ओमेगा क्यूब फिर से 1 हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा और 1/ओमेगा। देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो 1/ओमेगा जो होगा वो हमारे पास इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। यहाँ पर देखिए 1/ओमेगा के हमने ओमेगा स्क्वायर कह दी क्योंकि रेसिप्रोकल्स यूज कर रहे हैं जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8। हमने -8 की क्यूब रूट ऑफ फाइंड करनी है, तो लेट x इज इक्वल है क्यूब रूट ऑफ -8, x इज इक्वल है -8 1/3, क्यूब रूट है 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 x3 इज इक्वल है -8, x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 का क्यूब हो गया, अब ये जो है हम यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले को जो हमने भी ऊपर डिस्कस किया था, a प्लस बी और इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये हमने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है इस फॉर्मूले को, उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए तो हमारे पास x a और b और देखिए ए स्केयर और बी स्केयर और माइनस ए बी, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास जो स्केयर के फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर में हमारे पास क्या आता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, ये क्यूब का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम जैसे ही हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए प्रूव किया था ना, हम सेम उसी तरह से -8 के लिए भी करेंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो फर्स्ट आंसर आ गया जी x इज इक्वल है -2। सेकेंड, अब हमारे पास ये जो है ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 2 4 होता है, तो हमारे पास ये बाय फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सिंपली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसकी रूट्स निकालेंगे, तो हमारे पास 2 रूट्स आ रही हैं और वो कौन सी आ रही हैं, वो आ रही है जी -2 1 प्लस के रूट 3/2 और -2 1 माइनस के रूट 3/2। तो ये हमारे पास, इसको हमने ओमेगा कहा हुआ है, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर कहा हुआ है, तो हमारे पास ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की रूट्स कौन कौन सी आई हैं, -2 मेगा स्क्वायर, ये -8 के लिए। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है एग्जांपल नंबर 2 में हमने, अब इसमें हमने वही यूज करना है रिजल्ट जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट जो है सबका सम वो इज इक्वल होता है 0 के, हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ से ये जो है ना इसको स्टार्ट करते हैं। देखें अब यहाँ पर जो बुक में मिस्टेक है, अगर तो ये डायरेक्ट ऐसे ही लिखा हुआ था तो इसका आंसर तो 0 आ गया क्योंकि ये तो एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये है -1 है, तो जब यह माइनस आएगा देखिए तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल है, अब यहाँ से देखिए हम 1 प्लस ओमेगा को इस साइड पे रहने देते हैं, 1 प्लस ओमेगा इस साइड पे रह जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये टर्म किसके इक्वल आ गई जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गई है। अब यहाँ से देखिए माइनस ये दोनों टर्म्स क्योंकि सेम है तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर होगी, इसकी पावर ली तो ये -2 की पावर -8 और ओमेगा 2 पावर 3, तो ये 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जब पावर्स के ऊपर पावर आती है तो वो ऐड हो जाती है, मतलब जब ब्रैकेट्स होती हैं, जब पावर के ऊपर पावर है वो डिफरेंट तरह डील होगी, जब ब्रैकेट है तो वो और तरह डील होगी। तो ओमेगा 6 जो होगा वो ओमेगा 3 से 2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से -8 आपका आंसर आ जाएगा। हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिस, कि ये उन्होंने दे दिया गया है कि ये किसके इक्वल आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब के, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ से माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब और वाई क्यूब, ओमेगा क्यूब इज इक्वल है 1, आपने साथ साथ यहाँ पर रेफरेंस देते जाना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल है 1, तो ये ओमेगा क्यूब होगी खत्म। यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या रहा है, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, अब यहाँ से देखिए हमने क्या यूज किया, 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा -1, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा, तो -1 और -1 +1 हो गया, और ये जो है ये हमारे पास क्या है,
ये क्यूब का फॉर्मूला है, ये भी हमने प्रीवियस ऊपर डिस्कस किया है। तो देखिए ये माइनस के लिए है, अभी ऊपर हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वो प्लस के लिए था। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें है ओमेगा पावर -2 और +1। ओमेगा पावर -2 मीन्स ओमेगा 2 और ये इज इक्वल है ओमेगा के, क्योंकि रेसिप्रोकल वाले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो ओमेगा इंटू ओमेगा 2 ओमेगा पावर 5 और ये 32 ओमेगा, और यहाँ से क्या होगा पावर 5 है तो हम 5 को स्प्लिट करेंगे 3 इंटू 2 और ओमेगा 3 जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो ये 32 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ 5.4। तो 5.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब जो है देखिए यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। और हमें पता है कि सबका जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 0 होता है। अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए वो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वो प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं हम याद रखेंगे तो हम ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो हमें पहले फर्स्ट उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से मेमोराइज करना होगा, देन हम इस एक्सरसाइज की तरफ मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ओमेगा पावर 21 प्लस ओमेगा पावर 22 प्लस ओमेगा पावर 23। अब हम इनको स्प्लिट करेंगे 3 के मल्टीपल में। जैसे ये 21 जो है वो 3 मल्टीपल में आ रहा है, इसलिए 22 में 1 और 21 अलग कर लेंगे, 23 है 2 और 21 अलग कर लेंगे। अब ये जितने भी ओमेगा 21 है, ओमेगा पावर 21 इज इक्वल है ओमेगा पावर 3 7, ये इज इक्वल है जी 1 के। ये जो है ना ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे दिया गया 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये। तो अब हम इन टर्म्स में से देखिए कॉमन टर्म्स को पहले बाहर निकालते हैं, फिर हम इनको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें 2 कॉमन है, 2 को हमने बाहर निकाली, इसमें हम 3 कॉमन है, 3 को निकालिए। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमने इसको कर लिया सेम। 1 प्लस ओमेगा हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हमने इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा दूसरी साइड पे मूव करेगा तो ये माइनस ओमेगा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से -2 ओमेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये 4 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 6 4 जा 24। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखिए, अब यहाँ पे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर -1 और 1, यहाँ से देखिए माइनस यहाँ से भी कॉमन करेंगे हम, माइनस यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस हो गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -1। तो ये -1 आ गया। और यहाँ से देखिए इसी प्रॉपर्टी को हम दोबारा से यूज करते हैं। 1 प्लस ओमेगा को इस साइड पे रहने देते हैं, ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले देते हैं, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर क्या आ गया जी, ओमेगा स्क्वायर। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 एंड 27 और 64, इनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो -1 का जो क्यूब रूट आएगा वो सेम वैसे ही है जो हमने ऊपर सॉल्व कर लिया हुआ है, हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी 8 का भी क्यूब रूट हम ऊपर एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं, तो 8 का भी जो क्यूब रूट आएगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। ये भी हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व कर लिया हुआ है। अच्छा जी, और इसके अलावा अब आते हैं हम, जस्ट जो डिफरेंस आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, क्योंकि -1 के हैं वो हमने 1 के लिए किए थे, तो ये -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहे हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है -27 के लिए, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27 देन
x इज इक्वल है -27 पावर 1/3। अब जब पावर में क्यूब है ना तो जो माइनस सिंबल होगा वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो ये x³ + 27 इज इक्वल टू 0 और x³ + 3² तो यहाँ पे हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया जो हमने प्रीवियस भी ओपन किया है कि a³ + b³ इज इक्वल है a+b इंटू a² माइनस ab + b²। तो हमने वही फॉर्मूला ओपन किया। अब यहाँ से एक तो हमें मिल गया x इज इक्वल है -3। अब ये जो इक्वेशन है वो फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होगी तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के बाद जो हमें रूट्स मिलेंगी वो ये मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का अगला पार्ट है 64। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, देन 64 को हम करेंगे 1/3 तो ये हमारे पास 64 जो है 4 पावर 3 में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 पावर 3 मतलब 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। अब इस पे हम फॉर्मूला ओपन करते हैं वही जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है क्यूब का, तो उसको जब ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ से कौन सी रूट आ रही है कि x इज इक्वल टू 4 आ रहा है और एक ये टर्म आ रही है। अब देखें 16 4 होता है और यहाँ पे 4 तो डेफिनेटली नहीं आ सकता है और 2 8 16 होता है तो 2 - 8 8 - 2 6 आएगा, तब भी हमारे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम इसको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रूट आ रही हैं वो है 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक को हमने लेट कर लिया कि वो ओमेगा है, दूसरे को हमने लेट कर लिया कि वो ओमेगा स्क्वायर है, तो ये इज इक्वल टू -1 आ गया। कैसे? 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। देखिए अगर एक टर्म ओमेगा है प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो हमारे बस क्या आंसर आएगा? मस्ट बी -1 आएगा। तो हमने उसको इसी तरह से सॉल्व किया। हमने कहा जी लेट कर लिया कि ये जो टर्म है ये हमारी ओमेगा है और ये टर्म ओमेगा स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 4, अब ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे। देखिए 4 है ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 6। ओमेगा पावर 6 इज इक्वल टू 1 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारी वही प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखी है कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -1, तो ये -1 आ गया और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड 8 इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो प्रूव दैट 1 + ओमेगा प्लस और मल्टीपल है 1 + ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 + ओमेगा पावर 4 इंटू 1 + ओमेगा पावर 8, और ये जो है ना ये जा रहा है 2n फैक्टर्स तक, ये मल्टीपल हो रहा है n फैक्टर्स तक। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम हम कह रहे हैं ये इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हमने दो दो को प्रोडक्ट को कंबाइन कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे ये 2n मल्टीवर्स है, तो जब हमने दो दो को कंबाइन कर दिया ये रहे क्या रह गई? ये n स्क्वायर ब्रैकेट्स रह गई। पहले ये 2n फैक्टर्स थे, अब ये n फैक्टर्स रह गए। क्यों? क्योंकि हमने दो दो टर्म्स को कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ओमेगा पावर 4 ओमेगा पावर 8 है। ओमेगा पावर 4 मीन ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब और ओमेगा पावर 8 मीन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6। ओमेगा 6 इज इक्वल टू 1 है और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, 1 + ओमेगा और 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखें यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आएगा। एक टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय n है ना, तो हमने सभी को n स्क्वायर को मीन्स कंबाइन किया। जैसे कि हमारे पास देखें 2 × 2 × 2 ये 3 टाइम है ना, हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 3। इसी रूल को हमने यहाँ पर यूज किया। ये हमारे पास जो है ये n स्क्वायर टाइम है, n स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो हमने सभी को कंबाइन करें क्योंकि सभी सेम है। पहले हमने बताया कि सभी सेम है, तो सभी सेम है तो हम उनको कंबाइन करके पावर में लिख सकते हैं, तो हमने वो लिख लिया। अब 1 + ओमेगा इज इक्वल होता है -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -ओमेगा, और इनको जब प्रोडक्ट करेंगे तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 पावर n इज इक्वल टू 1, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसमें भी हमने वही वाली प्रॉपर्टीज यूज की हैं जो हमने प्रीवियस यूज की है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया है इसमें भी। 1 प्लस और ये -ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -ओमेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
अब एक्सरसाइज के हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। To prove that x cube plus y cube is equal है 1 plus y, x plus y और x plus ओमेगा y और x plus ओमेगा स्क्वायर y। ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज जो पहले हमने एग्जांपल की है उससे मिलता जुलता ही है, सिमिलर ही है तकरीबन, हम उसकी हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x स्क्वायर फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों में वाई आ रहा है तो ओमेगा क्यूब यहाँ पे आपने मेंशन कर देना, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा क्यूब खत्म हो गया। उसके बाद देखिए एक्स वाई, दोनों में हम एक्स वाई को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो हमने उसी प्रॉपर्टी को यूज कर दिया यहाँ पे, तो ये -1 हो जाएगा। और ये हमारे पास जी, ये तो हमारे पास क्यूब रूट का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला आ गया, सॉरी क्यूब रूट नहीं, क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस बी, जब क्यूब होल क्यूब हम करते हैं 1 प्लस a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, तो हमारे पास ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हो गया, तो हमने कह दिया ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देना। हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, देखें जी एक्स स्क्र प्लस, अब देखिए यहाँ से ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स और जी प्लस, अब यहाँ से ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब, क्योंकि ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ऑलरेडी ये भी ओमेगा ओमेगा ही है, तो ओमेगा, हाँ क्योंकि दोनों ये ओमेगा और ये भी ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर वाई जी, इसी तरह से ये टर्म्स। अब यहाँ पर जहां जहां पे ओमेगा क्यूब आया हुआ है उसको हम 1 कर देंगे, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, और ये ओमेगा पावर 4 है तो ये ओमेगा रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें, अब जहां पर ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा है हम उसको कॉमन करने की कोशिश करते हैं कि कॉमन हो, जैसे एक्स वाई एक टर्म, एक्स वाई एक टर्म, ठीक है। इन दोनों के साथ एक के साथ ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, एक के साथ ओमेगा हमने कॉमन कर दिया। फिर देखें एक्स जी और एक्स जी एक के साथ ओमेगा और दूसरे के साथ ओमेगा स्क्वायर, हमने इसको कॉमन कर दिया। इसी तरह से वाई जी और वाई जी दोनों टर्म्स, वाई जी ओमेगा और वाई जी ओमेगा स्क्वायर, हमने इनको कॉमन कर दिया। अब हमने यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज की, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -1। तो ये जो है सारे -1 की इक्वल की, और जो हमारे पास ये जो आ रहा है ये देखिए, ये हमारे पास आ गया जी क्यूब का फॉर्मूला। जब 3 टर्म का क्यूब लेते हैं तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.5 और उससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस और एग्जांपल्स है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।